एवरीवन, उम्मीद है खैरियत से होंगे, नमाज पढ़े होंगे। तो भाई ये लास्ट टाइम भी बताया था एग्जैक्ट 6:30 ही यहाँ पे जो है नमाज का टाइम है। तो हम डेफिनेटली कोई 5 से 10 मिनट के दरमियान स्टार्ट किया करेंगे। और अब उम्मीद करता हूँ आपको आवाज आ रही होगी। पोर्टल के ऊपर तो हम आ चुके हैं, admin.microsoft.com। शायद आपने कुछ कमांड्स ऐसी होंगी सिस्को के अंदर जो लिख ली और सोचा होगा कि कभी पैकेट ट्रेसर इंस्टॉल करेंगे और या फिर कभी हमारे सामने कोई फिजिकल राउटर स्विच आएगा तो वो कमांड चला के देख लेंगे तो काम चल जाएगा, क्योंकि कमांड लिख ली है। ये वो काम है जिसको साथ साथ करेंगे तो याद रहेगा, अदरवाइज ये भूल जाएगा। Azure 48.onmicrosoft.com। ओके, सब्सक्रिप्शन के बाद अभी हमारा आज का लेक्चर यूजर्स मैनेजमेंट पे रहेगा और आने वाला नेक्स्ट लेक्चर उसके राइट्स के, जो अभी हम यूजर बनाएंगे जिसको आज जो राइट्स देंगे कि यूजर किस राइट के साथ आया है, उसकी परमिशंस क्या हैं, वो अपने लिए या किसी और यूजर के लिए क्या क्या एक्सेसेस ले और दे सकता है। इटसेल्फ यूजर के लिए हमने क्या क्या एप्लीकेशंस एक्सेस देनी है, हम इनके ऊपर आज के टॉपिक में बात करते हैं। और मैं आइंदा के लिए कोशिश किया करूंगा कि नेक्स्ट क्लास के अंदर क्या होगा टॉपिक पहले बताया करूंगा, ताकि आप मेंटली थोड़ा प्रिपेयर्ड रहें कि हमारा नेक्स्ट क्लास का टॉपिक क्या रहेगा। ओके, तो हमारे पास इस वक्त एक पोर्टल जिसके ऊपर सब्सक्रिप्शन लेने के बाद सबसे पहला काम है कि हमने अपने यूजर्स को एंटरटेन करना है। यूजर आए हैं, यूजर को एप्लीकेशन और सर्विसेज देनी है, जो देने के लिए हम इसके ऊपर यूजर अकाउंट बना रहे हैं। जैसे कि ये लिस्ट ऑफ यूजर्स हम देख रहे हैं, ये और भी बने हैं जो कि पहले भी बने थे। अगर मैं इनमें से यूजर्स बनाते वक्त ऐड यूजर नेम, बोलिए जिनका कोई अकाउंट ना बनाओ, HAMMAS और पासवर्ड हमने रख दिया सेम जो हम पहले चला रहे हैं। क्या रखते होते हैं? Corvette@123। अब मैंने ये यूजर बनाते वक्त इनको यूजर का लाइसेंस असाइन नहीं किया। मैं कहता हूं क्रिएट यूजर विदाउट लाइसेंस, तो इसलिए मैं लाइसेंस के बगैर बना रहा हूं कि ये यूजर आए, लॉगिन हो सके, लेकिन इस यूजर को मैंने लाइसेंस असाइन नहीं करना। तो मैंने क्रिएट यूजर विदाउट प्रोडक्ट लाइसेंस कर दिया। क्यों लाइसेंस नहीं दिया और उसका इफेक्ट क्या होगा यूजर पे, ये देखते हैं हम पहले। क्रिएट यूजर विदाउट प्रोडक्ट लाइसेंस, नेक्स्ट। अब यूजर को राइट भी अभी मैंने कोई नहीं दिया, एज यूजर है, खाली यूजर है। और अगर ये मैंने बना दिया तो इस यूजर के लॉगिन होने का क्या फायदा या क्या होगा, तो हम देखते हैं। जी भाई, क्वेश्चन है तो कर लें। रिकॉर्डिंग ऑन कर ली है? बिल्कुल कर ली है। ओके, और अब हम आते हैं किसी एक और टैब में, लॉगिन करते हैं इस यूजर को जो भी हमने बनाया है। और यूजर का इंटरफेस अगर admin.microsoft.com लिख के मैं लॉगिन करूंगा तो इसको एडमिन राइट्स नहीं थे। हमास एट Azure 48.on Microsoft.com
क्योंकि इस यूजर को हमने एडमिन राइट नहीं दिए हैं, तो ये admin.microsoft.com के ऊपर लॉगिन होगा तो इसको प्रॉम्प्ट कुछ यूं आएगा कि आपके पास परमिशन नहीं है इस पेज की, यू डू नॉट हैव अ परमिशन टू व्यू द मैनेज टू दिस पेज। अब अगर हम नॉर्मल यूजर के तौर पे जाएं तो लिखा था office.com, और अगर हम office.com के तौर पे हैं तो यस, इस यूजर से हमें एक्सेस लॉगिन मिल गई, लेकिन चूंकि इसके ऊपर भी हमें लाइसेंस असाइन नहीं था कोई भी, तो हम खाली सिर्फ पेज देख सकते हैं। ये हमारे पास खाली पेज है, कोई ऐप नहीं है। किसी भी ऐप में जाने के लिए ऐप्स के टैब में आए हैं तो परफॉर्म कोई एक्शन नहीं कर सकते, बस खाली यूजर है। फिर ऐसा यूजर बनाने का पर्पस क्या हो सकता है? नंबर 1, हमने किसी को सिर्फ एक्सेस देनी है कि आप पोर्टल पे देखना चाहो कि office.com में लॉगिन होता है कि नहीं, तो हमने दे दिया। या ऐसा भी हो सकता है, मैंने आप तमाम लोगों ने जब फॉर्म फिल किए आपके अकाउंट बनवा दिए, अब आप में से जो पेड स्टूडेंट आते जाएंगे उनके लाइसेंस असाइन होते जाएंगे, जो नहीं पे करेंगे उनके लाइसेंस असाइन नहीं होंगे। तो इसका मतलब है कि हम कैटेगरी चूज कर रहे हैं कि जो सिर्फ ऑथेंटिक यूजर है उसी को अकाउंट मिलेगा, बाकियों को अकाउंट नहीं मिलेगा। तो हम इसके अंदर अब लाइसेंस कैसे असाइन करेंगे? जब इस यूजर ने क्या कर लिया, अब अकाउंट अपना एक्टिव करवाना है, ज्वाइन किया है, एक्टिव करवा लिया, तो अब हम इसी यूजर हमास पे आएंगे, क्लिक करेंगे हमास के नेम पे, न्यू टैब, जो कि बेसिकली राइट क्लिक पे ओपन होता है, पोर्टल बेस में जस्ट क्लिक पे ही ओपन होता है ये टैब, और आप लाइसेंस एंड ऐप के अंदर आते हैं। लाइसेंस एंड ऐप के अंदर अभी आपके पास रिमेनिंग इतने लाइसेंस है, ये हमारा ट्रायल है। जब हम पे कर चुके होंगे तो यहाँ रिमेनिंग का वर्ड खत्म हो जाएगा, फिर हम जितने मर्जी यूजर्स को दे दें, क्योंकि हम इसके अंदर पेड जा रहे हैं, तो फिर सब्सक्रिप्शन हमारी पेड वाली होंगी। अभी उसने ऐड किया और कहता है जी ये एप्स देखिए, जिस दिन हमने स्टार्ट किया था 62 था, उससे नेक्स्ट लेक्चर में 63 था और अब 64 हो चुका है। इसका मतलब है डेवलपर या ये जो प्रोग्राम पोर्टल बनाने वाला बंदा बैठा है वो पीछे क्या कर रहा है, इसके अंदर एनहांसमेंट्स कर रहा है, वो कंटिन्यूअसली इनके अंदर काम कर रहे हैं। तो हमें 64 एप्स इसके अंदर मिल गई हैं, और अब हम इसके अंदर इस यूजर को भले इधर ही रिफ्रेश करें या लॉग आउट लॉग इन करें तो इसके पास लाइसेंस आ गया। कोई ऐसा यूजर जिसको लाइसेंस असाइन किया हो और उसे सर्टेन टाइम के लिए लाइसेंस अनअसाइन करना है, रीजन वो बंदा कंपनी छोड़ के चला गया, अभी उसने ये इन्फॉर्म किया कि मैं छोड़ रहा हूं, अभी हम उसको कुछ नहीं कहेंगे। जब वो छोड़ गया है तब हम उसका अकाउंट, ताकि पैसे ना पे करने पड़े हमें, तो हम उसका अकाउंट डिलीट डिसेबल करने की बजाय सबसे पहले उसका लाइसेंस अनअसाइन करते हैं, ताकि उसकी पेमेंट हमें ना करनी पड़े। एक अकाउंट है, दिस वन, मैं आसिफ की ही बात करता हूं, मैंने इसी आसिफ यूजर का लाइसेंस अनअसाइन करना है, चूंकि इन्होंने इन्फॉर्म कर दिया कि मैंने 1 महीने में छोड़ देना है। अब 1 महीने का टाइम हमारे पास है, जो लास्ट बिलिंग साइकिल कंप्लीट हो चुका है, जिसकी पेमेंट हो चुकी है, अब उसके बाद अब हम आके इसका लाइसेंस अनअसाइन करेंगे। एक फर्क आएगा सिर्फ कि इनको एप्स अब ओपन नहीं होंगी, जबकि ये लॉगिन होते रहेंगे पोर्टल पे, अगर एडमिनिस्ट्रेटर हैं तो एडमिनिस्ट्रेशन करते रहेंगे, एप्स में नहीं जा सकते। एप्स क्या हो गई हैं, अनअसाइन। 1 महीना गुजर गया, बंदे का वेट किया, पॉसिबल होता है कि एक कंपनी के अंदर बंदा छोड़ के गया वापस भी आ जाए, 1 महीना मजीद वेट कर लिया, नहीं आया, 2 महीने मजीद वेट कर लिया, तो 4-6 महीने गुजर गए। अब चूंकि यूजर की लिस्ट हमारी लेंथी होती है, जिसकी लाइसेंसेस नहीं, जिसके लाइसेंस असाइन नहीं किए, जिसकी लाइसेंसिंग नहीं हुई उसके अकाउंट होने ना होने का हमें नुकसान नहीं होता पोर्टल पे, बट एक काउंट आ रहा होता है कि हमारा इतना यूजर इसके ऊपर है। अब चूंकि वो 2-4 महीने गुजर गए और उसने वापस आना ही नहीं है, तो हम एक टाइम के बाद सोचते हैं कि उस यूजर को यहाँ से डिलीट भी कर दें। तो ठीक है, पहले तो अगर उसने 1 महीने का टाइम पे छोड़ना था, हमने सिर्फ लाइसेंस अनअसाइन किया जब उसने बता दिया, या जब वो छोड़ के चला गया। लाइसेंस अनअसाइन करने से हमारी कॉस्ट सेव होना शुरू हो गई। उसके बाद
फिर अगर हम कहते हैं कि वो यूजर अब अभी भी लॉगिन होता है, एप्स नहीं एक्सेस है लेकिन वो बार बार लॉगिन होता है, हमें कैसे पता चलता है कि यूजर लॉगिन हुआ है? मैं आपको पूरी एक लॉग लिस्ट दिखाऊंगा जिसमें हमें पता चला करेगा कि हर यूजर कब किस टाइम लॉगिन हुआ था, लास्ट लॉगिन क्या था, उसका सेशन कहां से कनेक्ट हुआ था, इवन कि उसका पब्लिक आईपी जहां से भी वो कनेक्ट होता है वो भी साथ आता है। तो हम ये मॉनिटरिंग में जाके देखेंगे। तो अभी मैंने कहा कि एक यूजर को देखा है, वो यहां से हमने उसका लाइसेंस अनअसाइन कर दिया लेकिन वो बार बार लॉगिन होता है। हम चाहते हैं वो लॉगिन करे, उसका लॉगिन भी ना हो। एक ये अकाउंट मेरे पास बना हुआ अनलाइसेंस्ड है, मैं इसलिए इसको छेड़ रहा हूँ अकाउंट को, क्योंकि ये अनलाइसेंस्ड ही है। मैं अपने अकाउंट को आसिफ को भी डिसेबल करूं टेस्टिंग के लिए तो वो मेरा अकाउंट ही बंद हो जाएगा। तो हम ये अकाउंट को कर रहे हैं, दोबारा इनेबल कर देंगे। तो हमने अकाउंट पे क्लिक किया और ब्लॉक साइन इन कर दिया ताकि ये यूजर अब के बाद साइन इन ना हो सके। इट इज कॉल्ड डिसेबल्ड यूजर, कि हम इस यूजर को डिसेबल कर रहे हैं। ये हमने ब्लॉक साइन इन कर दिया। कहता है कि अगर आपने 60 डेज के अंदर अंदर इसे दोबारा साइन इन ना किया तो ये क्या हो जाएगा, अगर साइंड इन रहा तो पहले ही साइंड इन है, 60 डेज के बाद खुद ब खुद साइन आउट हो जाएगा। लेकिन अभी जो सेशन ऑलरेडी इसका कनेक्टेड है वो कनेक्टेड रहेगा, अभी ये डिस्कनेक्ट नहीं हो जाएगा सेशन। हमने कहा जी ब्लॉक साइन इन, और ये हमने कर दिया ब्लॉक दिस यूजर फ्रॉम साइनिंग इन। ये यूजर अब लॉग इन नहीं हो पाएगा। यू कैन कॉल दिस डिसेबल्ड यूजर। अगर हम विंडोज में जानते हो तो हमें पता होगा कि अक्सर ऐसा होता है कोई यूजर हमारा लॉगिन नहीं हो पा रहा, पता चलता है एडमिनिस्ट्रेटर से कि वो डिसेबल्ड हो गया। तो इसी तरह अगर आप कोई सिम कार्ड से कॉल करते हैं, कॉल नहीं जा रही है, तो आपको कंफर्मेशन में पता चलता है आपका नंबर ब्लॉक हो गया। इट मींस कि आपकी सर्विसेज डिसेबल कर दी गई हैं। तो ये डिसेबल हो गया, अभी भी ये डिसेबल्ड है। और अगर ये 6 महीने के अंदर वापस नहीं आता तो हमें नहीं चाहिए। तो बस अब हमने इस यूजर को सिलेक्ट किया, मोर के ऑप्शन में गए या जाके डायरेक्टली डिलीट कर दिया, तो ये यूजर बस अब हमारा डिलीट हो जाएगा। तो ये 3 मेजर, यूजर बनाया विदाउट लाइसेंस, फिर उसको लाइसेंस असाइन किया, यूजर बनाया लाइसेंस के साथ और फिर उसको अनलाइसेंस किया। ये टास्क नॉर्मल रूटीन के हैं। आपकी बात है, आप आके 50% क्लासेस की फी देते हैं, क्लास में बैठ जाते हैं, आपको टोकन मिलना शुरू हो जाता है। 50% के बाद आपको रोक के पूछा जाता है कि भैया आप फीस जमा करा दें वरना क्लास में नहीं जा सकेंगे। तो इट मींस कि आपकी मॉनिटरिंग हो रही है, आपको साथ साथ देखा जा रहा है। तो आपको वो जो डिसेबल करना है कि आप क्लास में ना आ सके, एग्जैक्ट डिजिटली हम क्या कर देते हैं उसको अनलाइसेंस, तो डिसेबल हो गया। और अगर हमने कहा कि उसको साइन इन भी ब्लॉक करना है कि उसका पोर्टल ही ओपन ना हो, एरर आए, तो हम उसको ब्लॉक साइन इन कर देते हैं। और जब कभी मामला सेट हो गए तो वापस इसी अकाउंट पे आए, अकाउंट में वापस आके हम साइन इन अलाउ कर देते हैं, अनब्लॉक साइन इन। यूजर का अकाउंट दोबारा क्या हो जाएगा अब इनेबल, कि जब भी आपको वापस लॉग इन होना है हो सकता है। दोबारा लाइसेंस देना है तो भी दिया जा सकता है विदाउट टाइम, कि आपने 2 महीने के बाद दिया या 3 महीने के बाद दिया, जब भी आप वापस असाइन करेंगे उनकी सारी एप्लीकेशन उनको वापस मिलना शुरू हो जाएंगी। हमने एक यूजर को अभी लाइसेंस असाइन किया था, पहले असाइन नहीं किया था तो उनके पेज में एप्स नहीं आ रही थी, अब लाइसेंस असाइन कर दिया है। रिफ्रेश करके देखते हैं तो उनकी लाइसेंस एप्स सारी आना शुरू हो गई। ये वो यूजर जिसको अभी हमने हमास को पहले लाइसेंस असाइन नहीं किया था, फिर लाइसेंस असाइन कर दिया और अब उनको ये एप्स नजर आना शुरू हो गई कि वो ये एप्स भी अब चला सकते हैं। और फिर अभी भी इनको यहाँ पे एडमिन का टैब नजर नहीं आ रहा कि ये यूजर अभी भी एडमिन नहीं है, क्योंकि इनके पास या तो यहाँ एडमिन का टैब नजर आएगा और या फिर जब ये admin.microsoft.com लिखेंगे तो लॉगिन हो जाएंगे। तो अगर अब हमें इनको एडमिन राइट देने हैं तो हम हमास पे वापस आते हैं, एडिटिंग चल रही है ना, एडिट मॉडिफिकेशन कर रहे हैं, यूजर की मैनेजमेंट कर रहे हैं। हमास को मैनेज किया, स्क्रॉल किया, रोल्स में देखा, कहता है आपको एडमिन एक्सेस नहीं है। आपने मैनेज रोल पे क्लिक करना है और इसे किस चीज के रोल देने हैं वो आपकी चॉइस है। हम दे देते हैं ग्लोबल एडमिनिस्ट्रेटर,
कहता है ऑलरेडी इतने ग्लोबल एडमिन तो हैं, और कितने बनाने हैं? नहीं, कोई बात नहीं, आप 25 के 25 बना दे, बल्कि आप 100 के 100 बना दे ग्लोबल एडमिन, उसे इतराज नहीं है, उसने सिर्फ नोटिफाई किया कि ऑलरेडी इतने एडमिन है। यस, आप सही सोच रहे हैं, मैं एडमिनिस्ट्रेटर था, मैंने एक यूजर को एडमिन बनाया और उसने पकड़ के 8 और बना दिए। अब हम देखना चाहते हैं कि टोटल एडमिन्स कौन कौन है। पोर्टल पे तो 20 यूजर हैं, 30 यूजर हैं, लेकिन उनमें से एडमिन कौन कौन है? बात समझ आ रही है? मैं पेज पूरे को रिफ्रेश करता हूं ताकि इस एडमिन की भी क्यूरी सिंक हो जाए, और सिंक होने के बाद उसने मुझे दिखाया कि टोटल यूजर मेरे पास कितने हैं। अब आपको ऑल सिलेक्टेड यूजर्स की लिस्ट नजर आएगी, 20 सिलेक्टेड है, 20 यूजर इस वक्त मेरे पास है। में एडमिनिस्ट्रेटर कितने हैं? तो मैं ये देखने के लिए ये मोर के टैब पे ही विदाउट सिलेक्टेड यूजर जब सिलेक्ट कर लूंगा तो ये ऑप्शन और होंगी, चेंज होंगी। जब मैं इनको अनसिलेक्ट कर लूंगा सबको तो ये ऑप्शंस बदल जाएंगी, और मैं कहूंगा कि यहाँ पे क्या लगाओ, फिल्टर। और किस चीज का फिल्टर लगाना है? मैंने कहा मुझे दिखाओ ग्लोबल एडमिन कितने हैं। मैंने ग्लोबल एडमिन पे क्लिक किया तो पता चला कि मेरे पास ये ग्लोबल एडमिन सारे हैं, ये तमाम यूजर ग्लोबल एडमिन हैं। हम जिस वक्त मर्जी चाहें, एक ऑनर होगा जिसने ये सब्सक्रिप्शन ली थी, एक उसके बाद उसने जिस जिस को ग्लोबल एडमिन बनाया, वो सारे ही अब इसके एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं। कोई भी एडमिनिस्ट्रेटर किसी भी यूजर को जाके डिसेबल, इनेबल, लाइसेंस असाइन, ब्लॉक साइन इन और डिलीट कर सकता है, भले वो ऑनर ही हो। ऑनर को भी कर सकते हैं क्योंकि उसके पास भी अनलिमिटेड राइट्स, जब आपने ग्लोबल एडमिन दे दिया अनलिमिटेड राइट्स उसके पास आ गए। तो जब आप अनलिमिटेड राइट्स देंगे तो फिर वो यूजर आपकी हर मैनेजमेंट में आ सकता है। ये हमारे ग्लोबल एडमिन्स हैं। इस पोर्टल के ऊपर चेक किया जा रहा हो सकता है कि मैंने तो यूजर बहुत सारे बनाए, यस, मैं ये देखना चाहता हूं उनमें से ऐसे कितने यूजर हैं जिनको अभी लाइसेंस असाइन नहीं हुए। मैं अनलाइसेंस यूजर्स पे आया तो जितने यूजर्स को लाइसेंस अनअसाइंड है वो आगे नजर। अभी मैंने एक आसिफ यूजर का अनअसाइन किया था और एक यूजर का ऑलरेडी अनअसाइंड था, तो मैंने अनअसाइंड यूजर देखने हैं। पॉसिबल होता है, क्या देखना पड़ता है कि मैं देख रहा हूं कि मेरे पास कुछ यूजर हैं जिनके लाइसेंस असाइन नहीं है, लेकिन मे बी कि वो अभी मुझे डिलीट नहीं करने, लेकिन चेक करना है कि कितने लोग हैं। तो मैं एक ही फिल्टर ऑन करता हूं और उसमें सारे अनलाइसेंस आ जाएंगे, इंस्टेड ऑफ कि मैं स्क्रॉल करता रहूं और ढूंढता रहूं। तो हम फिल्ट्रेशन ऑन करते हैं और फिल्टर कर लेते हैं। इस फिल्टर के ऑप्शन से ही आप टैब आना शुरू हो जाते हैं, पॉलिसीज भी बन जाती हैं। एक यूजर 1 महीने से कंटिन्यूअसली लॉगिन ही नहीं हुआ, हम उसके ऊपर पॉलिसी लगा देते हैं कि यूजर 30 डेज लॉगिन हो, खुद ब खुद डिसेबल हो जाए। मजीद 30 डेज लॉगिन ना हो, ऑटोमेटिकली उसका अकाउंट अनलाइसेंस हो जाए। ये सब पॉलिसीज हम बैकएंड पे लगाते हैं ताकि हमें भी हर वक्त मॉनिटरिंग करने का टाइम नहीं मिलता, तो हम उसके ऊपर ऑटो सारी जो है फंक्शनैलिटीज इनेबल करके रखते हैं। यूनिवर्सिटीज में होता है, आप एडमिशन लेते हैं, आपको अकाउंट मिल जाते हैं, 6 महीने के बाद जैसे ही आपका सेमेस्टर आखिरी फाइनल खत्म, 6 महीने के बाद आपका अकाउंट ऑटोमेटिकली डिसेबल हो जाता है, डिलीट भी हो जाते हैं। कई यूनिवर्सिटीज हैं जिन्होंने ऑटो पे किया हुआ, इसीलिए कि ताकि मेल बॉक्स ये स्पेस मिल जाए और स्पेस मिल जाए। अब यहाँ पे एक वर्ड मैं बता के चलता हूँ कि एक सवाल जो उस दिन भाई ने भी पूछा था कि सर हम तो अज़्योर पढ़ने आए थे, आप हमें ऑफिस किधर ले चले हैं। इस ऑफिस का फायदा अब हमें ये भी है कि 2 चीजें अब हमारे सामने आ रही हैं। नंबर 1, ये मेरे पास जो ऑफिस का पोर्टल है, इस ऑफिस के पोर्टल के ऊपर हमारी जो सर्विसेज हैं वो सर्विसेज अब हमें ईच यूजर पे करना पड़ रहा है। अगर मैंने सिर्फ ईमेल ही असाइन करने हैं यूजर्स को, ईमेल एड्रेसेस ही देने हैं, तब फिर मुझे ऑफिस पे आने की जरूरत नहीं है। फिर मैं अपने दूसरे प्लेटफॉर्म पे चलता हूँ एज़्योर के पास, उनसे जाके एक रिसोर्स जिसका इतना ही काम होगा कि वो हमें सिर्फ प्लेटफॉर्म दे देंगे, एक वर्चुअल मशीन, रैम, हार्ड प्रोसेसर दे देंगे, और मैं उसके ऊपर अपना सारा सेटअप बिल्ड करूंगा खुद। उसके ऊपर एक्सचेंज सर्वर इंस्टॉल करूंगा, उसके ऊपर सारी सर्विसेज इंस्टॉल करूंगा और करने के बाद उनको यूज करूंगा। अब अगर ये सर्विसेज मैंने बनाई हैं और मैंने यूज करनी है तो मेरे पास लिमिट नहीं है यूजर्स की, क्योंकि मैंने किसका पे करना है उनको,
उस एज्योर के रिसोर्स का जो वीएम है, जिसका रिसोर्स मैंने डिफाइन किया और उन्होंने मुझे बताया कि आपको अज्यूम $50 पर मंथ देना है। अब मुझे $50 ही देना है और उसके अंदर ईमेल में जितने मर्जी बना लूं, क्योंकि वो सारा मेरे पास चल रहा है। एक टाइम पे जब कभी स्पेस खत्म होगी, जब कभी कोई ऐसी जरूरत होगी, तो हम सिर्फ एडिशनली उसी चीज को एक्सटेंड कर लेंगे, स्पेस और ऐड कर लेंगे, बाकी सब कुछ ऐसे चलता रहेगा। तो सारी सर्विसेज उनके प्लेटफॉर्म पे हमारी चल रही हैं। जैसे हमारा इधर सर्वर होता है, कोई फर्ज करे 200 GB रैम लगी है, तो ऊपर 2000 यूजर है, अगर इधर हम 200 GB रैम पे लोड डालें तो ये डाउन होगा? नहीं जी, बेसिकली लोड इस चीज का नहीं होता। आप स्पेस ऑक्युपाई कर रहे हैं, आप स्पेस के साथ हर वक्त कनेक्टेड थोड़ी है, ना वो डाउनलोड हो रही है ना अपलोड हो रही है। आपका 200 GB डाटा उसके ऊपर चला गया, अब आप उसके पास ऐसे ही हैं जैसे वो आपका कनेक्टेड है, स्पेस सारी उधर ही है। या तो वो फ्रीक्वेंटली आपका सिंक हो रहा है, देन वो आपका लोड के अंदर जाएगा, अदरवाइज नहीं जाएगा। अदरवाइज वो आपके डाटा के तौर पे आ गया, और डाटा अब आपने कहां से लेना है उसके ऊपर, जब आपको कोई चीज डाउनलोड करनी है या अपलोड करनी है, सिर्फ तब जाना है, उसके अलावा नहीं जाना। तो वो डाउनलोड और अपलोड आप जब करेंगे उस वक्त आपकी स्पेस यूज होगी। अदरवाइज डाटा उनके पास चला गया, वो सेव हो गया, दैट्स इट। फिर आपकी बैंडविड्थ भी नहीं यूज हो रही और स्लो भी नहीं हो रहा। इसके बाद अब अगर हम फिल्टर अपना ऑफ करते हैं, ऑल यूजर्स पे आ गए। अब ये हमारे ऑल यूजर्स में अली अहमद एक यूजर है। अली अहमद यूजर को क्लिक किया और अली अहमद यूजर ने नोटिफाई किया है कि मैंने 1 महीने में छोड़ के चले जाना है। एडमिनिस्ट्रेटर को उसने मेल कर दिया कि 1 महीने के अंदर मेरा जो है वो टाइम खत्म हो जाएगा, अकाउंट डिसेबल कर दीजिएगा, डिलीट कर दीजिएगा, जो करना कर दीजिएगा। अगर इस यूजर ने छोड़ के जाना है तो हम इस यूजर को छोड़ के जाने के लिए ये प्लान कर देते हैं इसके ऊपर कि हमारी जितनी भी सर्विसेज इसकी चल रही हैं वो डिलीट ना हो। ये जो यूजर छोड़ के जा रहा है ये कौन है? फाइनेंस का कोई फाइनेंस मैनेजर है। मैंने जो यूजर लॉगिन किया हुआ है हमास है ना, वहां पे एग्जैक्टली हम हमास की ही बात करते हैं। हमास का ईमेल अकाउंट यूज किया। हमास के पास बहुत सारी ईमेल्स पड़ी हुई हैं। हमास को एडमिनिस्ट्रेटर साहब ने भी मेलें की हुई हैं, और एडमन को भी हमने लाइसेंस कर दिया था, मैं उनको भी लाइसेंस दोबारा कर दूं, यानी जिससे लॉग्ड इन हो। तो आप किसी भी वक्त किसी भी यूजर को लाइसेंस असाइन कर सकते हैं, उसकी एग्जिस्टिंग डेटाबेस डिलीट नहीं होगी, यानी ना उनकी मेल्स डिलीट होंगी, ना उनका वन ड्राइव पे पड़ा हुआ डाटा डिलीट होगा, सब कुछ उनके पास मौजूद रहेगा। ये हम इसकी लाइसेंस असाइनिंग, रिफ्रेश, और अब मैं आता हूं ऑफिस के पोर्टल में, आके लॉगिन होता हूं office.com। office.com में साइन इन हुए, और साइन इन के बाद मैंने यहां से मेल की है आउटलुक। वैसे हम outlook.com डायरेक्ट भी लिख के जा सकते हैं। मेल किया हमास को, मैं अब हमास को एक ईमेल करता हूं। न्यू ईमेल, टू हमास एट, और हमने किया है वेलकम टू न्यू मेल सर्वर। ये एक ईमेल हमास को चली गई हुई है।
अब हमास ने नोटिफाई कर दिया हुआ है कि मैंने 1 महीने में छोड़ के जाना है, तो ठीक है, हम अपनी प्रिपरेशंस ये रखते हैं। समटाइम ऐसा भी करते हैं कि हमारे पास जो यूजर हैं उनकी ईमेल्स को इस ब्राउजर में एक्सेस की बजाय ऑफिस जो हम अपने पास इंस्टॉल करते हैं आउटलुक ईमेल, इसमें भी लॉगिन करवाते हैं यूजर से। उसकी क्या रीजन होती है थोड़ा आगे जाके डिटेल में बताऊंगा, बट अभी बाज औकात ऐसा होता है कि हम इंटरनेट से कनेक्टेड नहीं होते और हमें अपनी ईमेल्स देखनी होती हैं जो ऑलरेडी हमारे पास आई हुई है। तो अगर हम ब्राउजर बेस ही चल रहे हैं, जिसे ओवा आउटलुक वेब एक्सेस कहते हैं, इसी बेस पे खाली चल रहे हैं, तो हमारी मेल ऑनलाइन के ऊपर नहीं चलेगी तब जब हम इंटरनेट से कनेक्ट नहीं है। ऐसे ही जैसे आप ब्राउजर में लिखें www.facebook.com, फेसबुक ओपन नहीं होती। लेकिन अगर आप ऐप में कनेक्टेड है तो ऐप के अंदर आपकी एग्जिस्टिंग सारी मेल्स नजर आ रही होंगी, भले आप इंटरनेट से नहीं भी कनेक्टेड, ऑफलाइन एक्सेस होती है। ऐसे ही जैसे फेसबुक का, व्हाट्सएप उसका उसके अंदर मोबाइल ऐप के अंदर आपका अकाउंट लॉग्ड इन है, आपके 8-10 पेज तो आप स्क्रॉल कर ही लेते हैं, इतना ही तो आपका नजर आ रहा था लास्ट डाउनलोड का। तो ऑफलाइन के अंदर जाके भी अगर आपकी ईमेल सेव्ड है तो भी, और अगर आप वेब बेस्ड आए हुए हैं तो भी आपकी ईमेल्स ऐसे जरूरी हैं कि इसने बताया मैं छोड़ के जा रहा हूं, 6 महीने इसने यहां जॉब की थी, 6 महीने के अंदर अकाउंट्स की बहुत सारी डिटेल इनके पास पड़ी हुई है, वो डिटेल जिससे इनकी कन्वर्सेशंस हो रही थी बैंकिंग सेक्टर के साथ, किसी और प्रोजेक्ट के साथ जिससे आपका फाइनेंस का काम चल रहा है। अब अगर ये छोड़ के जाते हैं और इनकी जगह एक नया यूजर आएगा, वटएवर कोई भी आ जाता है, तो इससे जो इनकी ईमेल्स एग्जिस्टिंग है वो सारी क्या हो जाएंगी, हम डिलीट करें तो भी गई, यूजर का अकाउंट डिसेबल कर दें ताकि वो लॉगिन ना करे, डेफिनेटली तो भी हुआ। और अगर हम ये सोचें कि हम इसका अकाउंट नए यूजर को दे दें, नए यूजर को पासवर्ड चेंज करके दे दें, उसका नाम होगा इमरान लेकिन इधर नाम क्या आ रहा होगा, हमास, तो कहते हैं ये तो फिर मेरे लिए ठीक नहीं है कि भी मैं नाम मेरा क्या और मुझे क्या अकाउंट दे रहे हैं। अगर इमरान को नया अकाउंट बना के देंगे तो फिर इमरान का मेल बॉक्स नया आ जाएगा, उसको ये मेलें नहीं मिलेंगी। उसके लिए एडमिनिस्ट्रेटर 2 डिफरेंट काम कर सकते हैं। नंबर 1 के एडमिन साहब के पास ये ऑप्शन होती है कि हम ये हमास यूजर का आउटलुक के अंदर अकाउंट कॉन्फ़िगर करें अपने पास, यहां पे हमास का अकाउंट अपने लैपटॉप या अपने पीसी के ऊपर क्या कर दिया, हमने अकाउंट कॉन्फ़िगर कर दिया, उसकी सारी मेल्स यहाँ पे पीएसटी की शेप में आ गई। थोड़े टेक्निकल लफ्ज भी आएंगे क्योंकि ये चीजें टिपिकली एडमिनिस्ट्रेशन की ही हैं, तो उनकी जो ईमेल्स हैं सारी आपके फोन में, अक्सर कहते हैं मेरे फोन की मेमोरी पता नहीं कहाँ गई है, आप जीमेल का अकाउंट साइन आउट करें 2-4 जीबी तो 1 मिनट में खाली हो जाती है, क्योंकि वो सारा जीमेल का डेटा आपके फोन में फिर दिखा रहा होता है। वो यूजर अगर फाइल चला गया तो उसका जो ऑथेंटिकेटर है मैसेज आएगा, वो जो बाद में आएगा उसको कैसे मिलेगा, कौन सा ऑथेंटिकेटर ऐप? सर हमारे पास जब एडमिन है तो एडमिन को एडमिन क्यों कहते हैं, वो सारा कुछ खुद ही सेट कर लेगा, हर चीज सेट कर लेगा। यानी आप कह रहे हैं कि हमास चला गया, अब तो सर हमास जिधर मर्जी चला जाए, आप आगे आगे चले, आपने कहना सर ये आपने क्या किया, हमास का पासवर्ड हमारे पास नहीं है और हम उसके मेल बॉक्स में भी बैठे हुए हैं, ये कैसे हो गया? सर आगे आगे चले, बहुत कुछ है। एडमिनिस्ट्रेटर बनने जा रहे हैं और एडमिनिस्ट्रेटर हम तब बनते हैं जब सिंपल ये कहना हो शटअप, बंदा शटअप ना हो तो फिर उसे करके दिखाते हैं कि कैसे होता है, और यही करेंगे इंशाल्लाह, बेफिक्र हो जाए। वो आप जो कोड या उसकी बात कर रहे हैं वो तो 1 मिनट में हम अपने नंबर पे भी मंगवा लेंगे, वो तो बहुत दूर रह गया। तो हमारे पास एडमिन इज बेसिकली कॉल्ड घर के अब्बू जी, और आपको पता है अब्बा जी कैसे फिर सारे काम ठीक करा लेते। तो हमास का सारा डेटा पहले एक लैपटॉप लगा के उसमें अकाउंट कॉन्फ़िगर किया, सारी मेल्स डाउनलोड हो गई। अब नया अकाउंट किसको बना दिया, इमरान को, और इमरान का अकाउंट भी कहां कॉन्फ़िगर करना है हमने, इसी लैपटॉप पे। जब इस लैपटॉप पे उसकी न्यू पीएसटी फाइल बनेगी तो हम कहेंगे कि ये पीएसटी फाइल यूज करो, ये न्यू वाली यूज ना करो, एग्जिस्टिंग का पाथ सेट कर देंगे कि एग्जिस्टिंग वाली करो। तो अब जब हमास यहां से चला गया और उसकी सारी मेलें उस पीसी पे थी,
अब जब इमरान लॉगिन हुआ तो वो डेटाबेस उसके साथ कनेक्ट करवाइए, सारी मेलें उसको मिल जाएंगी, सारी मेल्स उसकी ऐप में उसको नजर आएंगी, नेम भी नहीं आएगा और ईमेल्स भी आ गई। अभी भी एक मसला है कि जो अब पहले लोग हमास को मेल करते थे, हमास छोड़ के हमने अकाउंट डिलीट कर दिया, वो मेलें बाउंस होनी शुरू हो गई। हम कहते हैं नहीं, इसका ऐसा टेक्निकल हल करें कि ये इतनी एफर्ट भी ना करनी पड़े। जो नया बंदा आया कहता है मेरे पास तो लैपटॉप भी नहीं है, पहले लैपटॉप दो फिर अकाउंट कॉन्फ़िगर कर दो। हम कहते हैं नहीं, फिर इसको कहां रखो, आउटलुक वेब एक्सेस पे, ब्राउजर बेस्ड ही रखो लेकिन सारा कुछ एग्जिस्टिंग दे दो। देने के लिए, ये सारी एक्सेसेस देने के लिए हम इस यूजर को, जिसका नाम क्या है हमास, हमास ने कह दिया मैंने 1 महीने बाद जाना और 1 महीने बाद छोड़ के चला गया। हमने हमास के नेम पे क्लिक किया, इमरान का अकाउंट मौजूद नहीं है कोई पहले, नो, हमास के नेम पे क्लिक किया और यूजर नेम एंड ईमेल पे क्लिक किया, मैनेज यूजर नेम एंड ईमेल क्लिक किया और हमास की बजाय यहां क्या लिख दिया, एडिट, और इसकी जगह लिख दिया इमरान, डन। और सेव चेंजेस, सेव चेंजेस की, नेम क्या हो गया इमरान, क्लोज, रिफ्रेश, अकाउंट जहां पे लॉग्ड इन है वहां से साइन आउट हो गए और दोबारा साइन इन होते हैं। मैं इनकॉग्निटो मोड इसलिए, प्राइवेट विंडो इसलिए खोलता हूं कि साइन आउट साइन इन में टाइम ना लगे, डायरेक्टली पेज क्लोज एंड न्यू पेज ओपन कर लिया। office.com, साइन इन, office.com, साइन इन, इमरान, पासवर्ड कौन सा रहेगा, जो उसी यूजर का था जिसको हमने रीनेम किया है। साइन इन, क्यों नहीं, ये आप इस नेम के ऊपर क्लिक करें, ये नेम के सामने ये चेंज पासवर्ड, रीसेट पासवर्ड कर दें, 1 मिनट में कर ली, ये तो पहले करेंगे, ये सबसे पहले ही करते होते हैं। और ये यूजर अब दोबारा से लॉगिन हुआ लेकिन नाम क्या हो गया अब इनका, चेंज, अब हमास की बजाय इनका नाम इमरान हो गया। और मैं अगर इनको लॉगिन करता हूं, ईमेल करता हूं, तो अभी मेल किस नेम पे आएगी, इमरान नेम पे आएगी। अब आपको सम टाइम ये, जैसे अभी ये सर्च कर रहा है, उसकी सेटिंग बेसिकली बैकएंड पे क्या हो रही है, सारी अपडेट हो रही है। तो आउटलुक में आते हैं, ईमेल ओपन करते हैं तो मेल्स पुरानी नजर आएंगी। एक काम तो हो गया कि यूजर एक छोड़ के गया, एग्जैक्ट उसका सारा डेटा न्यू यूजर को असाइन हो गया। हमने सिर्फ एक जगह रीनेम किया, उसकी सारी चीजें, वन ड्राइव, शेयर पॉइंट, आउटलुक, टीम, सब कुछ उसके नाम पे शिफ्ट हो गया। लेकिन बाद में क्या होगा, अब अगर जो लोग पहले वाले यूजर को मेल कर रहे हैं जिसका नाम क्या है हमास, तो उन यूजर्स को क्या मिल रहा है, एरर, चूंकि हम ये अभी लोड होने में 1-2 मिनट लेगा, चूंकि उसका मेल बॉक्स बैकएंड पे क्या होगा, रिकॉन्फ़िगर होगा। तो इसको हम वेट करते हैं और उतनी देर में हम अगला टास्क करते हैं ताकि ये वाला टास्क हमारा उतनी देर के अंदर ही अपडेट भी हो जाए। पोर्टल बेस्ड काम है, सिंक्रोनाइजेशन डेफिनेटली टाइम लेती है। सबको बंद, इस पेज को वंस, फुल पेज को रिफ्रेश, और ये हमारा पूरा एडमिन सेंटर रिफ्रेश हुआ। आसान है ना यूजर मैनेजमेंट, मुश्किल तो नहीं है।
बट एक बात ध्यान में रखिएगा, मैंने पहले कहा था कि कमांड्स आपने लिख ली हैं, जब चाहिए होंगी एज इट इज होंगी, चल जाएंगी। और यहां भी दिखाया था कि डे फर्स्ट 62 थे, डे सेकंड क्या हो गए 63, डे थर्ड क्या हो जाएंगे 64, और आगे आगे चेंजेस होती जा रही हैं। तो आपका हर क्लिक के ऊपर में भी इंटरफेस चेंज नजर आए। तो कोशिश करनी है साथ साथ प्रैक्टिस, ताकि आज की चीज आज देख ले, नेक्स्ट टाइम जब उस पर आके काम करें तो आपको पता हो कि पहले मैंने देखा था एज इट इज का। ओके, अंडर रिव्यू के अंदर है, अभी वो पेज अपडेट हो रहा है, उसका पूरा नाम चेंज होगा। अब बैकएंड पे एक चीज जरूरी समझा दूं कि ऑफिस ने, ये हमारा ऑफिस का पोर्टल है जिसके अंदर हमारी यहां बन रही हैं सारी यूजर्स की आईडीज, यूजर की आइडेंटिटीज बन रही हैं यहां से। अब जब ये आईडीज यहां से बन रही हैं तो ये ऑफिस के पोर्टल में इस लिस्ट में हमें नजर आ रही हैं, और इस लिस्ट में मार्क किया जा रहा है कि इनको क्या प्रोवाइड कर दें बैकएंड पे, एप्स। वो एप्स कहां है पीछे, वो एप्स बैकएंड पे अलग-अलग डेटा सेंटर्स, जो कि सेम लोकेशन से अलावा भी हो सकते हैं, कहीं और डेस्टिनेशन पे भी हो सकते हैं, उस डेस्टिनेशन पे नहीं है जहां पे ये ऑफिस चल रहा है। और वो अलग-अलग सिस्टम्स पे भी चल रहे हैं, कि वो चल कहीं और रहे हैं, एक्सेस यहाँ पे हो रहे हैं। तो कहने का मतलब है कि मैंने यहाँ पे यूजर बनाया इमरान, इमरान को लाइसेंस असाइन किया ईमेल का, तो ये जाके बैकएंड पे ईमेल के सर्वर से कनेक्ट हो गया। इसको वन ड्राइव का लाइसेंस असाइन किया तो ये बैकएंड पे वन ड्राइव के सर्वर से कनेक्ट हो गया। इसको टीम्स के साथ कनेक्ट किया तो ये टीम्स से, और 63 डिफरेंट ऑप्शन से बैकएंड पे अलग-अलग जगह कनेक्ट हुआ। तो अब देखें वो जो नेम हमने चेंज किया वो अलग-अलग जगहों पे क्या होने गया हुआ अभी, सिंक। तो डेफिनेटली उसके अंदर एक सर्टेन टाइम लगेगा। जो कहां पड़ी है हमें कैसे पता चलेगा, वो अलग है। ये हमारा admin.microsoft.com का पेज है, मैंने यूजर यहां बनाया है, और ये मैं शो ऑल की एक एक्सपेंड करता हूं ट्री, और नाम पढ़े, कहता है एडमिन सेंटर्स किसके, सिक्योरिटी का अलग, कंप्लायंस मैनेजमेंट का अलग, एंड पॉइंट मैनेजर, आइडेंटिटीज अलग, एक्सचेंज अलग, शेयर पॉइंट अलग, टीम्स अलग, और नीचे फिर सारों के टैब अलग 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 रखे। नहीं 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 नहीं, ये हिस्ट्री नहीं है। कौन सी हिस्ट्री, ये वाली, वो तो मैं सारा कुछ चेक करना, मैंने बताया आगे पेज काफी डिटेल में है, सब कुछ आएगा। हर चीज की सर्विस बैकएंड पे अलग है। जैसे ये मैं अब एक्सचेंज जो चीज वहां चेक करने गया था वो बताता हूँ। जो मेल लॉगिन हो रही है वो किससे लॉगिन हो रही है, ईमेल सर्वर एक्सचेंज से। ये मैंने एक्सचेंज के एडमिन सेंटर पे क्लिक किया, एक्सचेंज के एडमिन सेंटर पे एक्सचेंज का पोर्टल लॉगिन हो गया, एक्सचेंज एडमिन आ गया। अगर आप में से किसी ने मेल सर्वर का इंटरफेस देखा हुआ है तो सेम एज इट इज यही होगा, भले वो आपका लोकली इंस्टॉल हो आपके नेटवर्क के अंदर, भले यहाँ पे चल रहा है। तो एक्सचेंज का इंटरफेस ये है, ये आपके पास एक्सचेंज एडमिन सेंटर आया, admin.exchange.microsoft.com। इस एक्सचेंज के पोर्टल के ऊपर वो यूजर जिनको एक्सचेंज का लाइसेंस दिया है सिर्फ वो नजर आएंगे। वहां बीसीओ यूजर हो जिनको लाइसेंस असाइन नहीं हुआ उनका नाम यहाँ पे नजर नहीं आएगा। सो ये इसका एक्सचेंज का पोर्टल है, और इस पोर्टल के ऊपर स्क्रॉल करके आते हैं, हमास के लिए जिसका नाम चेंज करके किसको प्रोवाइड कर दिया गया है, इमरान को। ये इमरान को नाम अपडेट हो गया हुआ, और बताया गया कि लास्ट मॉडिफिकेशन इसके ऊपर कब हुई थी, इस यूजर की चेंजेस इसके ऊपर नाम, पासवर्ड, ईमेल सेटिंग, व्हाटएवर कुछ भी चेंज किया गया तो वो पूरी आगे क्लिक पे आगे और भी डिटेल आएगी। ये इसका नाम यहाँ पे है, सब कुछ एग्जैक्टली पूरी डिटेल, किस आईपी से किया उसका पब्लिक आईपी भी आएगा साथ में। लेकिन वो अनफॉर्चुनेटली हमारे आईपी हम यहाँ बैठ के चला रहे हैं, अभी व्हाट इज माय आईपी लेकिन इस्लामाबाद का एड्रेस आ रहा होगा। तो ये हमारे लिए ऐसा ही है धोखा, लेकिन जब ये ट्रेस करने वाले करते हैं ना, वो टूल यूज करते हैं, वो फिर एग्जैक्ट और सीट नंबर भी ढूंढ लेते हैं, किस कुर्सी पे बैठा था बंदा जिसने ये काम किया, वो सारा कुछ फिर ढूंढते हैं। क्योंकि वो पैट का नाम सुना हुआ, पैट
नेट पैट नहीं सुना? नेट पैट सुन लेंगे इंशाल्लाह आने वाले दिनों में। नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन, और पोर्ट एड्रेस इसे पोर्ट नहीं कुछ और कहते हैं, ये पुराना रटा हो गया जी। अगर एक फर्म है उसमें काफी ज्यादा एम्प्लॉई, जैसे आपने कहा कि ये फाइनेंस मैनेजर है, इसका कोई पेंशन का भी है, तो कैटेगराइज कर सकते हैं यूजर? बिल्कुल कैटेगराइज, ये बस इस यूजर के नीचे जाएंगे इंशाल्लाह सब करेंगे। सर मैंने कहा था पेज में बहुत कुछ है इंशाल्लाह। हम तो कुछ सोच ही नहीं रहे, जिसने ये बनाया वो रोज काम कर रहा है, हम बंद करके चले जाते हैं, वो रोज नया टैब ऐड कर रहा होता है, वो रोज पुराना टैब डिलीट कर देते हैं। तो क्योंकि वो टीम पता नहीं, बैठ के मैं ही पीछे करता हूँ, ये भी कोई पता नहीं है, तो टीमें काम कर रही है, हर वक्त काम कर रही है, बैकएंड पे मैनेजमेंट ऑलवेज प्रिपेयर्ड है। अच्छा जी, यहाँ पे देखिए एक यूजर सिद्रा, जिनको लाइसेंस असाइन नहीं किया हुआ था, उनका नाम आ रहा नजर नहीं, क्योंकि उनको एक्सचेंज का लाइसेंस ही नहीं दिया गया, तो जब तक उनको उस ऐप का लाइसेंस नहीं देंगे उनका नाम यहाँ नजर नहीं आएगा। बट मैं ये चीज लिखी थी कि यूजर हमारा क्रिएट हो रहा है इस ऑफिस के पोर्टल में, और ये यूजर जाके सेव कहां पे हो रहा है? ये सेव हो रहा है बैकएंड पे एज्योर एक्टिव डायरेक्टरी में, ये बैकएंड पे यूजर सेव हो रहा है। अब उस यूजर को लाइसेंस असाइन किया है तो वो जाके कनेक्ट हो रहा है। अब ये दो लफ्ज हैं, यहां क्या हो रहा है? वो सेव एज्योर एडी में सेव हो रहा है, और यहां सिर्फ क्या हो रहा है? कनेक्ट, क्योंकि उसको सिर्फ लाइसेंस इसका साइन किया गया। तो वो ईमेल, शेयर पॉइंट, वन ड्राइव, वन नोट और जो भी एप्स हैं उनके साथ कनेक्ट होगा, तो उनकी अलग अलग सर्वर से कनेक्टिविटी होगी, वहां कनेक्ट होंगे और यहां सेव होंगे। अब हम ये भी देखते हैं ये सेव कहां पे हुआ है, और मैं इससे पहले एक दफा एक यूजर को लॉगिन किया था, ईमेल उसका, तो मैं देख लूं वो हमारा काम कर रहा है, क्योंकि उसके ऊपर हमने डेफिनेटली जो एग्जिस्टिंग मेल है वो भी देखनी है और न्यू मेल भी करके देखनी है कि उसके ऊपर हमारा प्रोसीजर कहां पे पहुंच चुका है। Once sign out, let's get refresh the whole page. हो सकता है कुछ टास्क ऐसे भी हो जो आज हमने डिप्लॉय किए हो और नेक्स्ट डे उसकी इंप्लीमेंटेशन वेरीफाई हो, बट आपने उनको मार्क कर लेना अपने पास कि ये आपने परफॉर्म किया था बैकएंड पे। साइन इन इमरान, स्टील अंडर कंस्ट्रक्शन, इसको हम अंडर कंस्ट्रक्शन कहते हैं कि इसके ऊपर बैकएंड पे क्या हो रही है? अभी मैनेजमेंट वर्किंग हो रही है। बस इसको हम अगली क्लास में वेरीफाई करेंगे। अब देखते हैं कि जो यूजर यहाँ बना है ये सेव कहाँ पे हुआ है। ये सेव हुआ है मैंने कहा कहाँ पे? एज्योर के पेज पे। तो मैं अपनी इसी एडमिनिस्ट्रेशन के टैब में जब शो करता हूं तो मैं एक्सचेंज के टैब पे गया था, मैं यहाँ पे एक टैब पे आता हूं, इज कॉल्ड आइडेंटिटी। इट्स आइडेंटिटी एंड मैनेजमेंट सर्विस इज कॉन्फ़िगर्ड। जैसे ही पोर्टल चेंज हुआ आपको एक नाम नजर आएगा intra.microsoft.com। intra.microsoft.com माइक्रोसॉफ्ट का आइडेंटिटीज का पेज है जहां तमाम ऑब्जेक्ट्स क्रिएट और सेव होते हैं। और अगर इसको माइक्रोसॉफ्ट इंट्रा एडमिन सेंटर को एक महीना पहले बात करें तो इसका नाम था एज्योर एक्टिव डायरेक्टरी। ये नेम अभी रिसेंटली चेंज किया गया कि इसको एज्योर एक्टिव डायरेक्टरी के बजाय इंट्रा एडमिन सेंटर कर दिया गया। बट अगर हम इसकी पूरी डिटेल देखें,
जिसमें मैं सबसे पहले यूजर्स के टैब में आके देखता हूं तो ये यूजर वही हैं जो हमने office.com के अंदर बनाए थे। ये वाले यूजर्स वही हैं जो हमने office.com में बनाए हुए हैं अभी, जिनमें ये अभी हम आज की हम बात कर रहे थे, दिस वन, इसका नाम चेंज करके इमरान रखा था। ये वही यूजर हमारे कहाँ नजर आ रहे हैं, intra.microsoft.com। एक्चुअल में ये Azure AD पे हैं कि नहीं, तो मैं एक नया टैब खोलता हूं और लिखता हूं portal.azure.com। मैंने once एक दफा पहले दिखाया होगा। लॉगिन करता हूं अपना पेज, portal.azure.com के ऊपर मोर सर्विसेज पे क्लिक करता हूं और मेरे पास एक्टिव डायरेक्टरी का टैब नजर आ रहा है, इज कॉल्ड Azure एक्टिव डायरेक्टरी। मैंने इसी Azure एक्टिव डायरेक्टरी पे क्लिक किया तो ऊपर क्या लिखा है, माइक्रोसॉफ्ट Azure। यूजर्स पे क्लिक किया तो कहां पहुंचे, सेम उसी पेज पे जिसमें ये हमास के नाम को क्या किया था हमने, यहां यूजर्स हैं, सिर्फ यूजर्स। बेसिकली क्या होता है, हमने अकाउंट बनाना है facebook.com पे। facebook.com कहती है किसका ईमेल लिखो, याहू, हॉटमेल, जीमेल। हमने लिखा, वो सिर्फ यहां लिखा गया, जबकि वो एग्जिस्ट कहां कर रहा है, अपने जीमेल पे कर रहा है। इसी तरह ऑफिस में हमने सिर्फ नाम लिखा है, जब वो सेव हो रहा है तो कहां जा रहा है, Azure एक्टिव डायरेक्टरी में। उसकी डेटाबेस कहां जा रही है, डिफरेंट पोर्टल पे जा रही है, डिफरेंट डेटाबेस में जा रही है, और कनेक्ट वो डिफरेंट पे जा रहा है। तो समझते हैं कि ऑफिस, कहते हैं ना कि वो फलां का ऑफिस है। ऑफिस की डेफिनेशन क्या है, सम सॉर्ट ऑफ डिफरेंट थिंग्स, किसी भी चीज को मैनेज करके रखना है। एग्जैक्ट यहाँ पे भी हमने ऑफिस के अंदर यही चीजें काफी सारी बैकएंड से मैनेज करके रखी हुई है कि सारे डिफरेंट प्लेटफॉर्म यहां से कंट्रोल हो रहे हैं। तो ये डेटाबेस है। डेटाबेस के अंदर जो अगली क्लास का टास्क आते ही करेंगे, नंबर 1 हम हमास का ईमेल लॉगिन करेंगे जो कि इमरान के नाम से होगा। मेल उसको पहले वाले यूजर की आई हुई होगी जो हमने लास्ट अभी की थी, वही उसके अंदर नजर आएगी। और फिर अब अगर यूजर, कोई भी पुराना यूजर हमास को मेल करेगा तो हम चाहते हैं वो बाउंस ना हो, वो किसको रिसीव होती रहे, इमरान को, ताकि उसका ईमेल अकाउंट क्रैश भी कर जाए, डिजास्टर भी कर जाए, डिलीट भी हो जाए, तो किसी के साथ अगर उसकी कन्वर्सेशन है तो मेलें लॉस नहीं होनी चाहिए, मेलें रिसीव होती रहनी चाहिए। सो हम मेल्स रिसीव कैसे करेंगे, अल्टरनेट ईमेल पे, उसको आने वाली भी और अपनी भी, दोनों मेल्स, और इस यूजर को वेरीफाई करेंगे कि ये यूजर है। और नंबर 3 इसके बाद हम आएंगे, अगर कोई यूजर पर्सनल असिस्टेंट के तौर पे काम कर रहा है किसी एक मैनेजर के साथ या किसी एक सीईओ के साथ, तो हम उसको एक्सेस कैसे देंगे अपनी तमाम पोर्टल की विदाउट पासवर्ड, कि वो पासवर्ड लिए बगैर हमारी तमाम चीजें सिर्फ देख सके, कि वो हमारी आने वाली मेल्स देखे, हमें जरूरी मेल्स का प्रॉम्प्ट कर दे कि ये मेल आपकी जरूरी है, लेकिन हम उसको अपना पासवर्ड शेयर नहीं करेंगे कि वो हमारा पासवर्ड देख के लॉगिन करे। तो ये वाला टास्क भी यूजर मैनेजमेंट में ही ऑलमोस्ट आते हैं। तो ये वाले काम इंशाल्लाह अब हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। जी बिल्कुल करा दूंगा, नो प्रॉब्लम, वो बगैर कहे मैं करा दूंगा, डोंट वरी। जी वीडियो का लिंक इंशाल्लाह आपको मिल जाया करेगा, नो प्रॉब्लम। सर नमाज का टाइम मैंने दिया था तला जवेद साहब, आज मैंने क्लास ही स्टार्ट की थी 6:40 पे, और